विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो है राजीव प्रकाशन से लेसन जो 2 है उसको पढ़ेंगे। लेसन 2 का जो है 2.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब हमको करना क्या है कि इन सभी में बताना है कि ये x+1 जो है किसका गुणनखंड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे और उसमें जो है हम क्या करेंगे, इनके द्वारा चेक करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि x³ प्लस x² प्लस x+1 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले चाहे px मान ले, इसको क्या करेंगे px मानेंगे। तो px जब हम मानेंगे तो देखिए क्या बनेगा, माना px इक्वल क्या है, इसको लिख लीजिए फिर से यहाँ पे, इक्वल x³ प्लस x² प्लस x+1 है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि x+1 जो है इनके गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, x+1 को 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल आएगा -1। ठीक है, x इक्वल -1 जो आया है उसको क्या करेंगे, हम px में रखेंगे। किस में रखेंगे, px में रखने पर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, इस टाइप के किए थे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे तो मिलेगा क्या, p-1 इक्वल टू -1³ प्लस -1² प्लस -1+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब जैसे ये माइनस है और घात इसका विषम संख्या है तो ये ऋणात्मक ही मिलेगा, यानी कि -1 का वैल्यू जो है -1 आ जाएगा। इधर जो है -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, +1 मिल जाएगा। इधर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और +1 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 आएगा क्या, 0। ठीक है, 0 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके द्वारा जो शून्य मिला वो शून्य इस बहुपद को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो क्या होगा, हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू, या लिख सकते हैं अतः x+1 px के एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि x⁴ क्या दिया है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, इनके एक गुणनखंड x+1 है कि नहीं है, इस पर भी हम चेक करेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि माना जो है, क्या माना कि px इक्वल टू क्या दिया है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x+1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे, यानी कि x+1 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये जो है x+1 को हम 0 के बराबर रख करके यहां से शून्य निकाल लेंगे, तो मिलेगा शून्य क्या, -1 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, px में रखेंगे। ठीक है, px में ये वैल्यू को रख देंगे। तो जब रखेंगे p-1 इक्वल टू -1⁴ हो जाएगा, प्लस -1³ हो जाएगा, प्लस -1² हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इधर देखिए क्या मिलेगा, 1, इधर क्या मिलेगा, -1, इधर क्या मिलेगा, +1, इधर क्या मिलेगा, -1, और इधर क्या मिलेगा, +1। तो देखिए ये क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, आएगा क्या, 1, जो कि नॉट इक्वल 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः x+1 px के गुणनखंड नहीं है, px के गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्या दिया है,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, px मानेंगे। माना px इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 है प्लस 3 x क्यूब है, फिर प्लस 3 x स्क्वायर है, फिर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम x प्लस 1 इक्वल, बैठ जाओ, x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मिलेगा क्या, x इक्वल टू -1। अब ये x इक्वल -1 को हम क्या करेंगे, px में रखेंगे, px में रखने पर तो इसमें रख दीजिए। देखिए क्या मिलेगा, p -1 हो जाएगा इक्वल -1 की पावर 4 करेंगे प्लस 3 -1 क्यूब करेंगे प्लस 3 -1 स्क्वायर कर देंगे प्लस -1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इधर मिलेगा क्या, 1 मिल जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, -1 क्यूब का वैल्यू -1 होगा, और इधर मिलेगा 3 इंटू इसका वैल्यू -1 स्क्वायर का क्या होगा, 1 होगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो होगा क्या, 1 होगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे -3 हो जाएगा, इधर मिलेगा 3 और इधर क्या है -1 और इधर है +1। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो जब 0 आ जाएगा तभी जो गुणनखंड बनेगा, यानी कि नॉट इक्वल 0 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 लिखेंगे, अतः x प्लस 1 बहुपद px जो है उसके क्या है, बहुपद px के गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर को हम देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन ये भी सेम उसी प्रकार से है। इसमें हम लिखेंगे क्या, देखिए 4 नंबर को हम यही पे सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना px इक्वल टू क्या है, ये चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इक्वल टू है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल -1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, px में रखेंगे, px में रखने पर क्या मिलेगा, p -1 हो जाएगा, इधर आएगा -1 क्यूब हो जाएगा, -1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस √2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। आएगा क्या, इधर हो जाएगा -1, इधर मिलेगा क्या, देखिए इसका वैल्यू -1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस इसके साथ गुणा होकर के प्लस बन जाएगा, आएगा 2√2। ठीक है, इधर क्या है, √2 दिया ही है। अब देखिए क्या करते हैं, इधर मिलेगा -2। ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा +2 प्लस √2। ठीक है, फिर प्लस √2। ठीक है, ये बनेगा कैंसिल, आएगा क्या, 2√2। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो हम लिखेंगे अतः x प्लस 1 px के गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो है, जो प्रश्नावली 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx क्या है, px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो दिया है, क्या दिया है कि px इक्वल टू क्या दिया है, 2x क्यूब, फिर क्या दिया है प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx इक्वल क्या दिया है, x प्लस 1। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले gx इक्वल 0 करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा।
तो x इक्वल टू -1 मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम px में वैल्यू को रख देंगे, px में जो है रखने पर, तो px में हम ये वाला वैल्यू रखेंगे जो अभी हमको मिला है। क्या हमको वैल्यू मिला है, देखिए हमको वैल्यू -1 मिला है, तो p -1 इक्वल टू क्या होगा, 2 - 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, आएगा 2 -1 क्यूब का वैल्यू -1 हो जाएगा, फिर प्लस -1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा गुणनफल, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा, ये -2 मिल जाएगा, इधर +1 मिल गया, +2 मिल गया, -1 हो गया, आया क्या, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी घट के 0 हो जाएगा, आया क्या, टोटल 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अतः gx जो है, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड gx जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए ठीक इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अभी देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिए रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रहे हैं कि px क्या दे रहे हैं, px इक्वल दे रहे हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रहे हैं, और gx दे रहे हैं क्या, x प्लस 2 दे रहे हैं। अब इसमें हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें gx को सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -2 क्या करेंगे, px में रखेंगे, px में रखने पर इसमें रख लीजिए, p -2 इक्वल टू आएगा -2 क्यूब, फिर +3 -2 स्क्वायर हो जाएगा, +3 -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे -2 क्यूब है तो लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि -8 आ जाएगा। इधर मिलेगा क्या, 3। ठीक है, -2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, जो है ये आ जाएगा 2 दूना 4, इधर मिलेगा -3 दूनी 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा -1 और प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इधर -6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, आएगा क्या, 8 6 14, -14 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, 12 1 क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब इसको घटाएंगे जब तो आएगा -1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल 0 है। क्या है, नॉट इक्वल 0 है। फिर से इसको चेक कर लीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले इनको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 0 के बराबर रखने के बाद हमको मिलेगा -2, x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। ठीक है, अब -2 px में रख देंगे, इसमें हम रख देंगे, तो देखिए इधर जब रखेंगे हम तो क्या मिलेगा, देखिए -2 क्यूब का 8 हो जाएगा, ये मिलेगा 4 को 3 में करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और ये 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ के 13 हो जाएगा, और 8 6 14 हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, ये क्या है, अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः gx दिख रहा है ना, px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे का दूसरा, इसमें देखिए क्या है कि नॉट इक्वल 0 आया ना, तो गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि यहां लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरे का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है कि px, यहां पर तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि px इक्वल टू क्या दे रहे हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस x प्लस 6, और gx दे रहे हैं, gx कितना दे रहे हैं, x माइनस 3। तो हम gx को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि gx इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, px में रखेंगे, px में ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो मिलेगा p3 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है, चाहे जोड़ लीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। आएगा 27 माइनस 9 चौक 36, ठीक है, प्लस 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस 36 दिया ही है, जो कि हो गया 0। क्या हो गया 0। हम लिख सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो प्रश्नावली का है 3.2 का 2.3 प्रश्नावली का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे।